नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसने निवेशकों के पैसे को डबल किया है। हम यहाँ पे बात करें टाटा ग्रुप की जो ऑटो कंपनी है टाटा मोटर्स की। इस स्टॉक में मौजूदा वक्त में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 9 से 10% तक ये स्टॉक टूट चुका है। आप ये समझिए फरवरी 2022 के बाद से ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। तो अभी इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? Q4 के रिजल्ट्स देखें तो वो तो अच्छे दिखते हैं, तो पीछे की वजह क्या है? तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल टाटा मोटर्स ने हाल ही में कारोबारी साल 2024 की मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए, Q4 के नतीजे जारी किए, जिसके बाद से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है वो है गाइडेंस को लेकर। जी हाँ, टाटा मोटर्स की गाइडेंस को लेकर क्या हुआ है। देखिए, JLR की बात करें, यहाँ पे JLR के FY25 के मार्जिन से निराशा है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो वित्त वर्ष 2025 है उसमें जो मार्जिन आएंगे वो बहुत खास देखने को नहीं मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, FY25 के लिए जो एबिट मार्जिन है उसकी गाइडेंस भी फ्लैट होना संभव है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जो एबिट मार्जिन होंगे उसकी गाइडेंस भी फ्लैट हो सकती है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, कामकाजी करने के लिए जब वो पैसे की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल कंपनी की जो होती है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में कमी आ सकती है JLR के Q1 के लिए यहाँ पर, और इसके वजह से दबाव मुमकिन है। यहाँ पर गाइडेंस कंपनी की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे घरेलू CV यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल जो घरेलू कंपनी है उसकी डिमांड को लेकर सतर्क नजरिया यहाँ पे कंपनी ने अपने कमेंट्री में बताया है। यानी कि साफ तौर पे जो डिमांड है वो कम होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा FY25 के H2 यानी कि जो सेकंड फेज है 6 महीने के बाद से घरेलू CV डिमांड में सुधार देखने की उम्मीद है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले 6 महीनों में स्थिति थोड़ी खराब देखने को मिल सकती है, उसके बाद CV स्पेस में स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। भारतीय CV गाइडेंस फ्लैट से नेगेटिव संभव है यहाँ पर। इसके अलावा FY25 में लागत बढ़ने की आशंका है। यहाँ पे पूरे वित्त वर्ष में यहाँ पे जो लागत है वो बढ़ सकती है कंपनी की। FY25 में घरेलू PV ग्रोथ जो है 5% से कम रहने की उम्मीद है। यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में भी 5% से नीचे की ग्रोथ रहने की उम्मीद है। यहाँ पे कंपनी की कमेंट्री में गाइडेंस में ये कहा गया, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। और इसके बाद से लगातार एनालिस्ट जो है स्टॉक की रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। आप ये समझिए कि साल 2025 के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने सतर्क कमेंट्री दी है यहाँ पे, और यही कारण है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है। यहाँ पर अब ब्रोकरेज का क्या कहना है? ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि UBS की बात करें अगर, उन्होंने कहा है कि इसको आप बेच दीजिए, सेल की रेटिंग दे दी है। विदेशी ब्रोकरेज UBS ने इस स्टॉक में सेल की रेटिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें भी बोली है। उन्होंने इसके पीछे बताया, बेचने की वजह 3 कारण बताए। पहला ये कि जगुआर लैंड रोवर के कमज़ोर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन रिस्क बढ़ गया है। हाइब्रिड वाहनों से बढ़ रहे खतरे की वजह से पैसेंजर वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन के कारोबार के मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा छोटी अवधि में कंपनी के कारोबार में सुस्ती का अनुमान है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज ने भी वही चीज़ बोल दी। यहाँ पर नतीजों के बाद जो एनालिस्ट कॉल रही है वहाँ पर मैनेजमेंट ने साफ तौर पर JLR के मार्जिन को सपाट रहने के लिए बताया। यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ बताई, साथ ही ऊँचे मार्केट स्पेंडिंग की इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब नोवामा ने क्या कहा? नोवामा ने कहा है कि स्टॉक में बाई की रेटिंग दी उन्होंने, और साथ ही 1141 प्रति रुपए जो शेयर है 1141 का टारगेट प्राइस तय किया। अभी तो 960 रुपए, लेकिन 1141 का टारगेट प्राइस तय किया है। और इस ब्रोकरेज फर्म का यहाँ पे कहना है कि JLR आगे चलकर डिमांड के स्तर पर जोखिम का सामना कर सकता है। ग्लोबल ऑटो डिमांड को लेकर जोखिम के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने भी ये बात बोली। यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने ये भी कहा कि FY26 के लिए ये स्टॉक फेयर वैल्यू जोन में आएगा, यानी कि एक साल छोड़िए, अभी अगले साल FY26 के लिए फेयर जोन में स्टॉक आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि टाटा मोटर्स पर इक्वल वेट की उन्होंने यहाँ पर राय दी है। पहले ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अंडर वेट की दी थी, अब इक्वल वेट की दी है। यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड के साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस को 1030 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति शेयर के भाव कर दिया। एनालिस्टों ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि स्टॉक में अच्छी खबर जो पहले थी वो पचा ली थी, यानी कि स्टॉक में पहले ही समय से हम लोग तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब रिजल्ट्स के बाद गिरावट देखने को मिल रही है, यानी पहले ही उन्होंने यहाँ पर तेजी को पचा लिया था। वहीं गोल्डमैन सैक्स का साफ तौर पे कहना है कि टाटा मोटर्स की रेटिंग 22 से घटाकर उन्होंने न्यूट्रल कर दी है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे इसको घटा दिया, और न्यूट्रल के बाद क्या किया उन्होंने, साथ ही उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 1040 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति शेयर कर दिया है यहाँ पे। और ये जो तमाम जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि साफ तौर पर ब्रोकरेज जो है उन्होंने अपनी रेटिंग तो घटाई है, लेकिन कुछ ने तो सेल की रेटिंग दे दी कि अब आप बेच दीजिए, जितना मुनाफा आपने कमाया आप वसूली कर लीजिए। लेकिन कुछ ने कहा है कि टारगेट जो है स्थिति बेहतर होती दिख सकती है FY26 के लिए। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि मार्जिन गाइडेंस को लेकर JLR का कंसर्न है यहाँ पर। और भी यहाँ पे जेफरीज की तरफ से भी बताया गया कि उन्होंने बाय रेटिंग दी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 1250 रुपये तय किया है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, आप हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।